जय हो श्री सांवलिया सेठ महाराज की जय। लो जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं दर्शन करके सांवलिया सेठ में। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी किसान दूर दूर से आए, आसपास के भी आए और बहुत बंदे यहाँ पर स्वागत के लिए आए हैं। पर पहले तो जो है बोलो सांवलिया सेठ की जय। यहाँ काफ़ी मित्र आए, इसमें हमारे परम मित्र स्पेशल जो अपना उज्जैन से आए भाई साहब, ये स्पेशल उज्जैन में भी मिले थे। और यहाँ भाई साहब गुजरात से आए जी, गुजरात से आए स्पेशल मिलने के लिए। भाई साहब तो उज्जैन से आए हैं। चलिए जानते हैं खुराना जी से। जय हो सांवलिया सेठ सरकार की जय। तबीयत खुश हो गई आज तो, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ साहब, नज़ारा आ गया जी। धन्यवाद सांवलिया सेठ का, उन्होंने इतने दर्शन, बढ़िया दर्शन दे दिए। उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे, इतनी भीड़ में ऐसे दर्शन, और प्रसाद भी खोल के दिया उन्होंने। और देखो जी जैसे हम आए, आज बदल भी होया, आसमान में ठंडी हवा भी चल रही और भीड़ भी कम है जी, भीड़ भी कम है। आज बरसात की कहाँ की खबर आई आज की? आज नीमच में ओले और बरसात हुई है, कोटा में ओले की बरसात हुई है। ओले की कोटा में बारिश तो हुई है। मनासा में किधर, मनासा से हैं भाई साहब ओले किधर। कनेरा वाले कहाँ गए? कनेरा वाले ये दे कनेरा वाले। और भाई साहब तो बड़ी दूर से आए जी, तो हमारे जाना साहब यही है। इनकी एक खासियत बताता हूँ राणा जी, ये जिस देवस्थान पे जाते हैं वहाँ से वीडियो कॉल करते हैं। मैं इनकी वीडियो कॉल, वैसे तो मैं किसी की उठाता नहीं, इनकी वीडियो कॉल जब आती है ना, समझ जाते हैं कहीं ना कहीं देवस्थान पे है। तो उसी टाइम सो भी रहा हूँ, उठाता हूँ पहले कि भैया इनके भरोसे दर्शन हो जाते हैं। कहीं भी देवस्थान पे जाए ये वीडियो कॉल जरूर गए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज का जैसे अभी आगामी प्रोग्राम क्या है जी? अब तो दिल्ली मिलेंगे जी सब। अच्छा जी, तो इसमें क्या चीज़ मुख्य देखी आपने, क्या चीज़ है? सारा का निचोड़ अब निकाल दो सर। देखो लहसुन 25 से 30% डैमेज है, और उसको उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, लेकिन आंख बंद करके कहीं भी धुआंधार नहीं करिए। बहुत मौके मिलेंगे माल लेने के, बहुत समझ के इंटेलिजेंट तरीके से व्यापार करिए। इस बार गरीब से लेके करोड़पति सबको कमाई मिलेगी। मतलब कि यहाँ इस टाइम हाजिर में एक छोटे से छोटा किसान और एक बड़े से बड़ा इम्पोर्टर इस टाइम खड़ा है। ये भाई साहब है, ये कहाँ इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है जी आपका? काफ़ी कंट्री में, यूएस है, कनाडा है, थाईलैंड, मलेशिया है, जापान है। यूएस, कनाडा, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, अभी रशिया भी शुरू किया। रशिया भी चालू किया। आपको अभी मैंने एक बेगू का माल दिखाया था, ऊटी का जी। वो कैसा माल लगा आपको? देखिए अभी एक माल जो आपने दिखाया, बाकी सब माल भूल गए हैं हमने। जो आपकी गाड़ी में से वो काटर गोला जो बोले, काटर गोला भी था, हाँ, सुपर शंकर भी था, कई तरह का मैं मेडल लेके आया हूँ जो मेरी वहाँ पे शेल्फ पे लेके जाएंगे जी। तो मेरी मेडल वाली शेल्फ। सबसे बेस्ट कौन सा लगा दिया? मुझे काटर गोला वाला जो आपने दिखाया था वो तो बहुत बढ़िया लगा। दरबार में वो सच्चाई नहीं, जो दिल में आ रहा है वही, जो बोलते हैं ना पहली नजर में पसंद आने वाली चीज़, काटर गोला वो अब इसमें अगर हम काटर गोला में वैसा साइज बनाना चाहें जो हमने ऊटी का साइज देखा, 3 दाने जो बेगू में मिले थे, अगर हम इनको मल्चिंग पे लगाते हैं तो हम उससे भी बड़ा साइज निकाल सकते हैं। बराबर। आज मैं बता दूं राणा जी, मैं वहाँ पे तो बोला नहीं क्योंकि मेरे मन में फितूर था यहाँ आने का। तो बेगू वालों से, आपके यहीं से सांवलिया सेठ जी के यहीं से माफ़ी मांग लेते हैं कि उनसे मैं ढंग से मिल नहीं पाया। बेगू मंडी वालों से प्यार उन्होंने बहुत दिया। जो चीज़ वहाँ पे 190 की बिकी, जो बताए थे वो 3 दाने दिखाए थे 19,000 के बिके साहब, वो तो कहीं भी भेजोगे 250 रुपये का बिक जाएंगे। आप दिल्ली भी भेजोगे, जो मोटा माल दिखाया जी वो आप दिल्ली भेजोगे 250 का बेच दोगे। ये वो चीज़ है। अब अगर हम मल्चिंग पे सुपर शंकर और काटर गोले को लगाते हैं तो उससे भी मोटे बनेंगे। मतलब हम लोग सोच नहीं सकते इतने मोटे मोटे लहसन बन जाएंगे। और खड़े एक्सपोर्टर, इनकी राय सुनिए, ऐसे माल बनेंगे तो आपको हिंदुस्तान में डबल फसल करो, 3 गुना करो, कहीं कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ऐसी फसलों के बाद कभी लहसुन 5-10 रुपये नहीं बिकेगा। क्यों साहब? वो चीज़ ये तो कल 12 बाबू ने भी बोला, तभी हो पाएगा अगर ये क्वालिटी आप दिखा रहे हो। अगर ये क्वालिटी बनती है तो मुझे नहीं लग रहा कि हमको एक्सपोर्ट करने में कोई रोक पाएगा। किसानों ने बनाई, हमने कोई वो उसमें फैक्ट्री में थोड़ी पैदा किया है।
ये किसानों ने बनाई है और ये बनेगी आगे। ये आप देखिएगा, आज किसान इतना जागरूक है, ये क्वालिटियाँ बहुत जल्दी 1 साल, बहुत से 2 साल, आप देखना, आप लोग 500 टन मांगो, 1000 टन मांगो, 10,000 टन मांगो, आपको हिंदुस्तान के किसान पैदा करके देंगे। अभी तो भैया कैरी वाला लहसुन था वो, जब वो मल्चिंग पे किसान पैदा करेंगे ना भैया, कम क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी बनाने का जब प्रयास करेंगे किसान तो और बहुत बेहतरीन निकलेगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं काफ़ी कंट्री में जैसे जाता हूँ, वहाँ पे मार्केट जो है, सुपर मार्केट वगैरह, वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर चाइना की ही लहसुन होती है। वो सिर्फ एक ही चीज़ से होती है, उसके कारण होती है एक बड़ी लहसुन। अब अंदर क्या है क्या नहीं वो कोई तो स्वाद ठीक नहीं है, कोई स्वाद हमारे नहीं। हिंदुस्तान के मुकाबले चाइना लहसुन का कोई स्वाद नहीं है। एक और चाइना लहसुन इन्होंने छेड़ा, याद आ गया, चाइना लहसुन की मुहिम में भाई साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, चाइना इंपोर्ट कर सकते हैं, बैन है दूसरी कंट्री से, जैसे वो इम्पोर्टर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी एक ही बात रखी हुई है कि धंधे में धर्म रखना है। तो ये इनके लिए हम ताली बजाते हैं जी, ऐसे लोगों के लिए जो क्षमता होते हुए भी इन्होंने अपना धर्म नहीं खोया। साथ में पूरा सपोर्ट देते हैं कि मिनिस्ट्री में आपको कैसे चलना है, कैसे लेटर बनाने हैं, भाई साहब मैं साथ हूँ, कहीं आगे जाना होगा मिनिस्टर्स पे, मैं राजकोट से आ जाऊँगा, इवन मैं किसी अनदर कंट्री में होऊंगा, अगर आप मेरे को थोड़ा पहले बताएंगे तो मैं वहाँ से आ जाऊँगा सोच। ये इनके शब्द हैं सर। तो साधुवाद है जी ऐसे लोगों को जो सब कुछ क्षमता होते हुए भी किसानों का मनोबल बढ़ाते हैं, और हम जैसे जो फ़कीर हैं उनके साथ खड़े हैं। नहीं किसानों का लाभ बढ़ाते हैं सर। सऊदिया सेठ बैठे हैं वो तो। नहीं, वापस मेरी बात रह गई थी, पूरी करना चाहता हूँ। वो स्टोर्स में जो बड़े गार्लिक हम देखते हैं, आज आपके वीडियो में हम बड़े गार्लिक देखते थे, लेकिन आज जब आप लोगों ने जो मेरे हाथ में दिखाया, क्योंकि मैं वो भी देख के आया हूँ और ये भी देखा है, मैं आप सब किसान लोगों को मैं पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ इतनी बड़े पैमाने पे सिस्टमेटिक हम आगे पे लेके जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि चाइना की गार्लिक से आगे हम निकलने में कोई, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन ये 110% ये बहुत सक्सेस जाने वाला है। अगर भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि काटरगोला ही क्यों आपको पसंद है, इसका एक छोटा सा कारण बताएं भैया। सबसे पहले ये लोग जो देखते हैं ना, मैं वो देख के बोल रहा हूँ, मेरी पसंद भूल जाइए जी। जो बाहर की कंट्री में वो लोग सबसे पहले देखते हैं इसकी खूबसूरती। ठीक है भैया। सर मैं, आप जब मेरे से बात करते हैं, मैंने एक पल निकाला है, वो क्या बोलते हैं आप, एक कवर, लेयर कवर, निकाला है, कवर, कवर कवर, दूसरा निकाला, कवर, मैंने कवर। बोला 3 4 5 6, तो उससे क्या बनती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रैक्टिकल जो क्षमता रहती है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। अगर ये चीज़ मिलती रही है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं इतना बहुत बड़ा तो वो हूँ नहीं लहसुन का जानकार, लेकिन जो चीज़ मैं काम कर रहा हूँ जो फूड प्रोडक्ट में, उसके लगते मुझे ये चीज़ बहुत वो लग रही है। ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ये बेहतर है, साइज़ में बेहतर है, खूबसूरती में बेहतर है, और सबसे जब ये लोग हाथ में लेके उसको जब छिलेंगे और काटेंगे और खाएंगे, तब समझ लो आगे पे लॉटरी लगनी चालू हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको, वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सबको, पहले आप लोग फिर हम लोग करेंगे। श्याम बाबा सांवरे सेठ जी सब कुछ बढ़िया करेंगे। सुपर शंकर की अभी एक चीज़ और पे पेंडिंग है, सुपर शंकर साहब जी। आपको क्या लगता है सुपर शंकर, क्योंकि आप गुजरात से हैं, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री से आप कनेक्ट में हैं, गार्लिक फ्लेक्स का भी व्यापार करते हैं, क्या आपको लगता है सुपर शंकर फ्लेक्स के हिसाब से कैसा रहेगा? अब उसके लिए क्या होता है, अभी तक जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है ना, वो छोटी गोली जो बोलते हैं, लोटरी जो छोटी बोलते हैं ना, उससे बन रही है। अभी बड़ी कली से वो लोग डिहाइड्रेशन नहीं कर सकते। अगर ये बड़ी तादाद में, जब लोग को ये मिलेगी ही नहीं छोटी, तो उन लोगों को मशीनरी में चेंज करना पड़ेगा, वो सब तो वो आगे पे वो चेंज नहीं, जब ये चीज़ मिलेगी ना, अच्छी चीज़ मिलेगी, हाँ, तो ऑब्वियस आपका प्रोडक्ट अच्छा होके जाएगा, बहुत अच्छा होके जाएगा। जो चाइना में कच्चे में तो हम कंपटीशन कर पा रहे हैं, लेकिन ये फ्लेक्स वगैरह में जो हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी कर पाएंगे जब ये आप बना रहे हैं। हम फ्लेक्स के मामले में, गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर के मामले में कहीं दूर दूर तक नहीं लगते विश्व में, चाइना के क्यों? सामने, चाइना के साथ। लेकिन जब ये प्रोडक्ट आएगा सुपर शंकर, आप देखिए क्या बदलाव आने वाला है। ये भाई साहब, मैं इन जैसे लोगों के टच में हूँ तभी मैं ये बातें बोल पाता हूँ, नहीं तो कमरे में बैठ के तो अपने एसी चला के, पंखे चला के कोई भी ज्ञान दे देगा। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है साहब, है ना। आप लोग बढ़े, सब इकट्ठे होके इस पर आगे बढ़े, और सावरिया सेठ के यहाँ पे खड़े होके बोल रहा हूँ, सावरिया सेठ ने चाहा तो हिंदुस्तान का किसान कहीं भूखा नहीं मरने वाला। ठीक है जी, राम राम। राम राम।